आज एक बहुत बड़ा अंधविश्वास कहेंगे या मिथ कहेंगे जो आपको पता लगेगा और ये आपका आज टूटने वाला है। वो क्या है? एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपका मंदिर घर में ईशान कोण में ही होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर ये बात सच है, आप खुद सोचिए, तो फिर मंदिरों में भगवान क्यों पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं और वेस्ट की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, पश्चिम में बैठे हुए हैं? तो मंदिर में जब ईश्वर को बिठाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो भगवान ने भी तो कुछ सोच समझ के ही अपनी जगह को चुना होगा। क्यों उन्होंने अपनी डायरेक्शन को वेस्ट की डायरेक्शन में रखा बैठने का? बड़े बड़े पुजारी हुए, बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, क्यों उन्होंने मंदिर में अपने इष्ट भगवानों को वेस्ट की डायरेक्शन में बिठाला? वो इसीलिए क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेन्स की डायरेक्शन, वेस्ट की डायरेक्शन होती है आपकी इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में अगर आपका मुख है और आपके इष्ट देव की तस्वीर वहां पर है और उस तरफ मुख करके आप कोई इच्छा अपनी रखते हैं या मंत्रों की साधना करते हैं या बैठ के मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो आपकी 1001% इच्छा पूरी होनी ही होनी है। वो आप बड़े से बड़े मंदिर, आप मेरी बात पर मत जाइए, गूगल पर सर्च करिए, बड़े से बड़ा मंदिर हुआ, चाहे वैष्णो देवी मंदिर हुआ, चाहे कोई शिव मंदिर हुआ, चाहे वो कोई हनुमान जी का सिद्ध मंदिर हुआ, चाहे वो जगन्नाथपुरी मंदिर हुआ, आप कोई भी बड़े से बड़ा मंदिर ले लीजिए, उसकी डायरेक्शन गूगल पे सर्च करिए कि कौन सी डायरेक्शन में भगवान को वहां पर बिठाया गया है। वो सभी यही बताएंगे कि उन सभी भगवानों का मुख पूरब दिशा की ओर है और उनका विराजमान पश्चिम दिशा में हो रखा है। वो क्यों है और उन्हीं मंदिरों में क्यों इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं? आप ये देखेंगे कि वो वेस्ट की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं, वो इतनी उस दिशा में इतना आकर्षण होता है, इतनी एनर्जी होती है कि वो आपको आपकी इच्छा पूरी करने की संभावना को बढ़ा देती है। ये आपकी प्राण शक्ति पे, आपकी आत्मा शक्ति पे, आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छा को कितनी अच्छी तरीके से रख पा रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन की लाइंस को कितना अच्छा क्लियर बोल पा रहे हैं, ईश्वर से किस तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है आज के टाइम पर, फैमिली को देखना सबसे पहला अपनी इम्पोर्टेंस रखिए, ठीक है, उसके बाद पूजा पाठ पर जाइए। अगर आप आपकी कोई एक लिस्ट बनाइए, पेपर पे लिस्ट बनाइए और उसको वेस्ट की डायरेक्शन पे पेस्ट कर दीजिए, रोज उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बस जब भी आपको समय मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी समय मिले, बस 1-2 बार उसकी रीडिंग करना जरूर करिए। अगर आप कोई स्विच वर्ड भी चैंट करते हैं तो वेस्ट की डायरेक्शन में फेस करके चैंट करिए, फिर देखिए कि वो जो भी आप बोल रहे हैं वो पूरा हो रहा है और आसपास की एनर्जीज जो हैं वो उसको पूरा करने में सक्षम बना रही है। तो इस चीज पे थोड़ा सा रिसर्च करिए। जब भी अगर आप घर में नया मंदिर बनाने जा भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि पूरब दिशा में भगवान जी का मुख हो और पश्चिम दिशा में उनको विराजिए। फिर देखेंगे कि वो मंदिर आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी भर देगा, ठीक है। आपकी जो पूजा कर रहे हैं वो भी सफल होगी। और मैं कहती हूँ ज्यादा पूजा पाठ मत करिए, अपने मन को शुद्ध करिए और मन में ही मंत्रों का उच्चारण करते रहिए। जब आप ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो भी बहुत एनर्जी डिस्टर्ब होती हैं। आप अपने परिवार को, मैं कहती हूँ पहले इम्पोर्टेंस अपने परिवार को दीजिए, क्योंकि सबसे पहली पूजा वही है आपकी। और जो भी आप इच्छा मांगते हैं या मन में भगवान की प्रति श्रद्धा रखते हैं, साधना करते हैं, तो पश्चिम दिशा में मुख करके एक बार करना स्टार्ट करिए। फिर देखिए कि आपको इतने अच्छे अच्छे अनुभव होंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप जब भी उन मंदिरों में जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है
कि आपका मन करता है कि आप यहीं बैठे रहें, है ना। तो अपने घर को भी उसी तरीके से बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी एक मंदिर बने तो उसी वाइब्रेशन के साथ चलिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का रखिए, बैलेंस रखिए। मन में तनाव का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो व्यक्ति जितना ज्यादा डिसिप्लिन से चलता है ना, या फिर जितना ज्यादा भक्ति करता है, वही सबसे ज्यादा परेशान रहता है और वही सबसे ज्यादा बीमारियां भी उसी को लगती हैं। तो आपका शरीर एक जल तत्व से बना हुआ है, आपको अपने आप को बहुत बैलेंस रखना है। तो जो मैंने बताया, इस दिशा का ध्यान रखिए। अपनी जरूरी नहीं है कि जहां आपका मंदिर है वहीं बैठ के आपको उनके सामने बैठ के पूजा करनी है। कहीं पर भी अपना पश्चिम दिशा को चुनिए और वहां पर आसन लगाकर मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। फिर देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आएगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज मिले, है ना। और मुझे फॉलो करिए। राधे राधे।